साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो भाई इसमें पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या बताओ, क्या हमारे पास डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। और भाई तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो पहले हम देखते हैं कि साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती क्या है। देखो इनका जो नाम है वो अपने आप में काफी भाई इंफॉर्मेटिव है। साइक्लो मतलब यहाँ पर, और एडिशन मतलब यहाँ पर भाई है तो ये एडिशन रिएक्शन ही है, तो क्या ये एडिशन रिएक्शन ही, ठीक है। लेकिन इनमें जब हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करेंगे तो वो एक साइक्लिक क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। बात आपको पहले पड़ गई नहीं, आपको समझ में। और इनका जो मैकेनिज्म होता है ना, हमने आपको बताया था भाई 3 तरह के हमारे पास क्या होते हैं मैकेनिज्म। एक क्या होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर, एक क्या होता है पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म। तो याद रखियो भाई, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस को दोनों कैटेगरीज में बांट देते हैं। कई बार तो भाई अगर किसी बुक में केमिस्ट्री कैसे बांट रखी है, बोलो भाई फोटो केमिस्ट्री है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, समझे बात, तब तो आपको साइक्लो एडिशन कहां पर मिलेगा, क्योंकि भाई अरे भाई क्योंकि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी है और ये एक एडिशन रिएक्शन भी है। पेरिसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या होती है कंसर्टेड रिएक्शन, सिंगल स्टेप क्या होती है भाई, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग क्या होती है यहां पर साइमल्टेनियसली, ठीक है बात। तो क्या ये बताओ, ये है तो क्या ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी है, और क्योंकि इसमें एडिशन भी है तो क्या ये एक एडिशन रिएक्शन भी है। तो कई बुक्स में आपको भाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन आपको कहां देखने को मिलेंगी, एडिशन रिएक्शंस के अंडर, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रेडिकल एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और साइक्लो एडिशन। और कई बुक्स में भाई जहां पर भाई क्या बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का अलग से चैप्टर हो, तो वहां पर आपको भाई पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंडर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट आर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, दीज आर, बोलो भाई दीज आर एडिशन रिएक्शंस, बोलो भाई दीज आर एडिशन reactions occurring via concerted cyclic shift of electrons giving rise to cyclic compound। बात आपको पहले पड़ गई। अरे भाई तो मैंने पा गया कि concerted cyclic shift, क्या concerted cyclic shift, isn't it? बोलो भाई, तो ये हमारा क्या हो गया साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो भाई अब ये कितने टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, अब आपको बताएं भाई हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन में कई टाइप की होती है। इनका जो लेबल होता है ना, इनको कई तरीके से भाई लेबल किया जाता है। एक तो हम बोल देते हैं, बताओ, एक तो हम ये बोल देते हैं कि 4+2 एडिशन, क्या, चलो भाई पहले मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ। अरे हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो हम एक इलस्ट्रेटिव साइक्लो एडिशन रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल हमको उसके मैकेनिज्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मैकेनिज्म की बात भाई बाद में करेंगे, ठीक है। ये मान ले हमारे पास क्या है एक एल्कीन, ये भी हमारे पास क्या एक एल्कीन। अगर आपने दोनों ऐड कर दिए ना, अगर ये दोनों अगर क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं, तो पता क्या होगा भाई, अगर आप इन दोनों को कहाँ रख दो लाइट में, अगर आप इन दोनों को कहाँ रख देते हो लाइट में, मतलब ये रिएक्शन हीट सप्लाई करने पर तो नहीं होती, ठीक है बात। लेकिन ये रिएक्शन बताओ कैसे होती भाई, लाइट डालते ये रिएक्शन भाई पूरी हो जाएगी। कैसे, ये वाला डबल बॉन्ड तो अरे भाई इससे हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये एल्कीन और ये एल्कीन जुड़ के इन्होंने क्या बनाया, 2 एल्कीन यूनिट ने क्या बनाया बताओ भाई, मान लिया 2 क्या इथाइलिन, 2 क्या हमारे पास ये इथाइलिन। तो बताओ क्या मिल गया हमारे हमको, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो। अब आपको हो गए ये से कैसे बन गया, अब समझ, अरे इसकी डेफिनेशन यहां से प्रूव होती है। क्या हुआ है यहां पर, जब ये और ये नजदीक आए ना भाई दोनों, तो ये वाला बॉन्ड तो यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पर क्योंकि
बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हुई है, तो क्या बताओ हमारे पास, ये पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म के जरिए होती है। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाली स्पीशीज कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट, ये यहाँ पर कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट, उस जिस टाइम पे यहाँ जा रहा है ये, उसी टाइम पे ये बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है। अगर कुछ सुनो ये, ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं भाई, और भी हम कई तरह की रिएक्शन लिख सकते हैं भाई। एक हमारे पास देखो ये है, इसको पता क्या बोलते हैं, इसका नामकरण संस्कार क्या होता है, 2+2 साइक्लो एडिशन, क्या बोलते हैं इसको, इनको बोलने के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है सिंपली क्या बोलते हैं 2+2, एक होता है 2s+2s, इसका आपको मीनिंग बताएं वो टाइप्स में। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये हमारे पास क्या भाई, एक बताओ ब्यूटा डाइईन, इसमें आपने क्या मिला दिया, एल्कीन, तो इससे हमारे पास ये बन गया। ठीक है बात, तो बोलो भाई, तो आपने यहाँ पर एक बात गौर की, बताओ क्या, अगर भाई आपने जब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं, आगे आएंगे भाई वो, ठीक है, उनके अंदर बताओ क्या होता है, उनके अंदर क्या होएगा, उनके अंदर रिंग क्लोजिंग या रिंग ओपनिंग के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है। लेकिन आपको यहाँ पर भाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मुकाबले जो क्या बनता है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, उसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 4 का। देखो यहाँ पर क्या हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है 0 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने बताओ भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या टोटल तो यहाँ पर 6 भाई, 2 2 4 2 6, यहाँ कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 से क्या, तो 4 से क्या रहेगी 0, 6 से क्या रहेगी, तो हम क्या बोल लेंगे कि जनरली यहाँ पर क्या होता है, बताओ यहाँ पर क्या है, अगर रिएक्टेंट में क्या है k पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो जो फाइनल क्या होता है प्रोडक्ट, उसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, k-4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई यहाँ पर, इजंट इट, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गए, सिग्मा बॉन्ड के अंदर, आ नहीं आपको। तो ये क्या होता है हमारे पास भाई पेरिसाइक्लिक, सॉरी हमारे पास क्या है भाई, अब समझे बात, अरे भाई कहीं, क्योंकि हमने कोई चैप्टर नहीं बना रखा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के नाम से, क्योंकि हमने बांट रखा है मैकेनिज्म बेस्ड भाई, बात आपको पहले पड़ रही है। हालांकि पेरिसाइक्लिक भी एक मैकेनिज्म होता है, लेकिन अरे भाई मैकेनिज्म भी तो हम 2 तरीके से बांट दिया करते हैं, तो क्या पोलर नॉन पोलर, और लेकिन भाई हमने फिर पोलर को हमने फर्दर बांट रखा था, पता होगा ना आपको भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इजंट इट, बात आपको पहले पड़ गई। तो यहाँ पर आप जो ये पढ़ रहे हो साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो ये आपकी भाई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी हो रही है, ओके, उनका टाइटल अलग होता बस, ठीक है। तो बताओ भाई, तो क्या बोलेंगे इसको 2+2 साइक्लो एडिशन, इसको तो क्या बोलेंगे 4+2 साइक्लो एडिशन। तो एक तो भाई इनको आप कैसे बांट सकते हो, एक तो आप इन्हें कैसे बांट सकते हो रिएक्शंस को, बताओ कि 2 जो कंपोनेंट हैं, 2 हमारे पास जो एल्कीन कंपोनेंट्स हैं, 2 जो रिएक्टेंट्स हैं, वो बताओ कैसे हैं, बोलो भाई। इसमें क्या है 4 वाला या 2 वाला, तो क्या बोलो इसको 4+2 एडिशन। यहाँ पर क्या 2 वाला, यहाँ पर क्या 2 वाला, क्या बोलेंगे इसको, बोलो भाई 2+2 एडिशन। और अगर हमारे पास ये होता तो भाई, अगर मेरे पास ये होता तो बताओ, अगर मेरे पास ये होता तो अब उसका वही 4+4 एडिशन, 4+4 एडिशन। कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, ये हायर जो एडिशन है इतने कॉमन नहीं होते, समझे बात। जो हायर एडिशन भाई, जैसे 6+2 हम बोले, हम क्या बोले भाई 6+2, अरे बोलो भाई अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो इसको बताओ हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे 6+2 एडिशन। लेकिन ये इतने कॉमन नहीं होते, ठीक है बात। ज्यादातर बताओ को हमको किस तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है, मेन तो 2+2 एंड 4+2 एडिशन। एक तो इनको भाई ऐसे बांट देते हैं क्लासिफिकेशन, और एक इनको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, समझे बात। जैसे 2+2 होगी हमारे पास, क्या होगी हमारे पास 2+2, तो 2+2 को मैं फर्दर बांट सकता हूं 2s+2s या 2s+2a में, क्या 2s+2s या 2s+2, यहाँ पर इनको फर्दर ऐसे बांट सकते हो। ये 2s+2s क्या होती है, इसको बोलते सुप्रा एंटारा, क्या भाई बोलो भाई। तुम बात करें 2s+2s, तो भाई
वास्तव में आप आगे पढ़ोगे कि जो रिएक्शंस होती है ना, ये हमारे पास एक एल्कीन, ये हमारे पास क्या दूसरा एल्कीन, ठीक है बात। तो भाई इनके ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया तभी तो बना होगा। जब अगर इसके ऑर्बिटल ने इसके ऑर्बिटल से ओवरलैप किया होगा तभी तो बना होगा ये, इजंट इट। तो इसके अगर आप ऑर्बिटल शो करते हो, हम ये बना दे भाई, ये क्या है इसके ऑर्बिटल और ये क्या है नीचे वाले के ऑर्बिटल, ठीक है बात। तो जब भाई जुड़ेंगे तो क्या पॉसिबल है, अगर ये इससे ओवरलैप कर जाए और ये इससे ओवरलैप, तो इसको बोलेंगे 2s + 2s। क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि इस एल्कीन यूनिट के दोनों ऑर्बिटल कौन से, दोनों लोब कौन सी हैं, नीचे वाली। इसकी दोनों लोब कौन सी हैं, ऊपर वाली। नहीं नहीं है बेटा, आपको क्या नहीं है ना, उसको नहीं बोलते, किसने बताया था? अरे वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, वो क्या है ये क्या साइक्लो एडिशन। वहां पर आमतौर पर सुपरा एंटारा भी यूज नहीं करते, बात आपको पहले पड़ी, वहां पर सिंपली एस और ए यूज कर लेते हैं, लेकिन यहां पर एस और ए का मतलब है सुपरा और एंटारा। ओके भाई, वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस थी, ये साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो क्या होगा, तो इसका पे देखो, इसकी दोनों लोब बताओ सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। अरे भाई देखो, अगर ये हो ना, अगर ये ऐसे होता हो, ये ऐसे हो जुड़ता हो, तो ये एक ए है, पता होगा ना आपको। लेकिन हम ये नहीं पढ़ रहे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो क्या है यहां पर, बोलो भाई। तो बहुत सिंपल है, अगर इसकी दोनों लोब क्या है नीचे, इसकी दोनों लोब क्या है ऊपर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, 2s, क्योंकि इसकी दोनों लोब क्या है सेम साइड की, इसकी दोनों लोब्स क्या है भाई सेम साइड, तो इसे आपने क्या बोलना पड़ेगा 2s कंपोनेंट। इसको भी क्या बोलना पड़ेगा 2s कंपोनेंट। अगर पार्टिसिपेटिंग जो भाई एल्कीन है उसकी दोनों लोब क्या है सेम साइड की, अगर ये अब क्या है, ये 2s + 2s है, अभी भी ये क्या है 2s + 2s, अभी भी क्या है ये 2s + 2s ही है। इसकी ऊपर वाली लोब क्या कर रही है, सॉरी इसकी नीचे वाली लोब क्या कर रही है, इसकी नीचे लोब से, समझे बात। अरे बोलो भाई, और ये भी बताओ क्या है, अगर इसकी ऊपर वाली लोब बताओ इससे ओवरलैप कर जाए, अभी क्या है ये 2s + 2s। हाँ अब क्या हो गया ये 2s + 2a, क्योंकि इसकी दोनों लोब क्या है सेम साइड की, तो ये तो क्या है 2s कंपोनेंट। लेकिन इसके दोनों लोब क्या है अपोजिट साइड की, तो बताओ क्या है 2a कंपोनेंट। नहीं आपको, तो हम क्या बोलेंगे सुप्रा एंटारा। तो क्या हुआ ये 2s + 2a। तो फिर भाई एक तुम इनको ऐसे बांट देते हैं, 2 + 2 साइक्लो एडिशन, 4 + 2 साइक्लो एडिशन, 6 + 2 4 + 4। ऐसे तो आप पहुंचा कितना ले, लेकिन वैसे बनेंगे नहीं फिर आपको, फिर तो भाई 8 + 4 8 + 6, नहीं समझ। और भाई ऐसे तो भाई आप कितने बना लो, इजंट इट। और भी हमारे पास क्या बन जाएंगे, बल्कि ग्रुप, सॉरी बल्कि रिंग बन जाएंगे हमारे पास, इजंट इट। अरे बोलो भाई, लेकिन जनरली में क्या मिलते हैं 4 + 2 एंड 2 + 2 साइक्लो एडिशन। अब बताओ भाई 4 इसको बताओ क्या बोलेंगे, अगर मैं ये कहूँ ये तुम्हारे पास क्या 4 वाला, ये तो कौन सा भाई 4 वाला, और ये बताओ कौन सा है। तो अगर इसका ओवरलैप इससे हो जाए तो क्या होगा बताओ, ये 4s + 2s। क्या हुआ 4s + 2s सुपरा। 4 वाला तो क्या है सुपरा। सुपरा क्यों भाई, इसकी ये जरूरी नहीं होता कि इसकी दोनों लोब नीचे वाली हो, सॉरी अरे भाई ऊपर वाली हो तभी हो सुपरा होगा, दोनों लोब क्यों सेम साइड की, या तो इस ऊपर वाले के दोनों लोब के नीचे वाली या दोनों के ऊपर वाली, तो सुपरा है। अगर भाई कोई एल्किन कंपोनेंट दोनों लोब नीचे वाली या दोनों लोब ऊपर वाली इस्तेमाल करे उसको सुपरा बोलेंगे। लेकिन अगर वो एक लोब ऊपर वाली और एक लोब भाई नीचे वाली इस्तेमाल करे तो क्या बोलेंगे इसको एंटारा। आगे आपको, अगर मैं ये ना ओवरलैप करवा के अगर हम ये बोल दें भाई कि ये ओवरलैप यहां हो गया, अब बताओ क्या आएगा, बोलो भाई। और 4s तो है लेकिन क्या हो गया ये 2a। 4s तो है लेकिन क्या हो गया भाई ये 2a हो गया। नहीं आपको ये बेटा इसको
अरे बोलो भाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको भाई साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की आपको पल्ले पड़गी ना भाई। यहां पर दो एल्कीन यूनिट जुड़ के क्या बनाएंगे, एक सिंगल स्पीशीज, इजंट इट। और ये भाई कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट के जरिए होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, बोलो भाई। ये क्या है, एक टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये अरे भाई एडिशन रिएक्शन तो है ही है। आपने क्या पढ़ लिया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपने क्या पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये कौन सा, साइक्लो एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या थे, पोलर मैकेनिज्म्स। क्या थे वो, पोलर मैकेनिज्म के जरिए होते थे। अरे बोलो भाई, बॉन्ड हेट्रोलिसिस के जरिए। क्या था वो, बॉन्ड हेट्रोलिसिस के जरिए। फ्री रेडिकल क्या होता है, अब बताओ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता था, बॉन्ड हेट्रोलिसिस के जरिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे हुआ करता, बॉन्ड हेट्रोलिसिस मैकेनिज्म के जरिए, इजंट इट। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है, बॉन्ड होमोलिसिस के जरिए। और भाई, और साइक्लो एडिशन कैसे होता है, पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म के जरिए। अगर ना कोई, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।